रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी की संपूर्ण जीवनी को इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार पूर्वक से समझेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इनकी जीवनी के आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो अगर आप वास्तव में रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बायोग्राफी शॉर्टकट में। पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। जन्म तिथि 23 सितंबर 1908। जन्म स्थान सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत। मृत्यु तिथि 24 अप्रैल 1974। मृत्यु स्थान मद्रास, तमिलनाडु, भारत। आयु मृत्यु के समय 65 वर्ष। व्यवसाय कवि, लेखक। शिक्षा बीए। भाषा भोजपूर्व भाषा। शैली प्रवाह युक्त उद्बोधन शैली, गंभीर विचारात्मक। रचनाएं काव्य रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। गद्य अर्धनारीश्वर, बट पीपल, उजली आग, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। पुरस्कार 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। दिनकर जी का जन्म सन 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कविता लिखने का शौक इन्हें विद्यार्थी जीवन से ही था। हाई स्कूल पास करने के बाद इन्होंने प्राण भंग नामक काव्य पुस्तक लिखी, जो सन 1929 में प्रकाशित हुई। सन 1932 में बीए परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य किया। इसके बाद अवर निबंधक के पद पर सरकारी नौकरी में चले गए। बाद में प्रचार विभाग के निदेशक के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। इसके बाद इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कुछ समय तक कार्य किया। तत्पश्चात भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी रहे। अंत में भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। इनको ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया और सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इनको डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार हिंदी की अनवरत सेवा करते हुए सन 1974 में हिंदी का साहित्यकाश दिनकर सदा सदा के लिए अस्त हो गया। रामधारी सिंह दिनकर जी का परिवार। पिता का नाम बाबू रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी, भाई का नाम केदारनाथ सिंह, राम सेवक सिंह, पत्नी का नाम श्यामावती देवी। रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय। दिनकर जी आधुनिक युग के एक ऐसे उदीयमान साहित्यकार हैं जिन्होंने बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा की है। यह कवि और कुशल गद्यकार के रूप में साहित्य जगत में जाने जाते हैं। इन्होंने गद्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति, दर्शन और कला का गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया है। साथ ही हिंदी के प्रचार के लिए स्तुत्य कार्य किया है। इस प्रकार दिनकर जी ने हिंदी की महान सेवा की है। रामधारी सिंह दिनकर की कृतियाँ। दिनकर जी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार कविता है, लेकिन गद्य लेखन में भी ये पीछे नहीं रहे और अनेक अनमोल गद्य ग्रंथ लिखकर हिंदी की साहित्य की अभिवृद्धि की है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। गद्य ग्रंथ अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, बट पीपल, उजली आग और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता। काव्य ग्रंथ
प्रणभंग, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, बापू हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा इत्यादि। महाकाव्य कुरुक्षेत्र उर्वशी, बाल निबंध, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, चित्तौड़ का सांका। रामधारी सिंह दिनकर की भाषा। दिनकर जी की भाषा शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली है। इसमें उर्दू, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का उन्मुक्त प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी बाहुल्य है। इनकी भाषा सहज प्रवाहमयी है। इसमें कृत्रिमता नाम मात्र को नहीं है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से भाषा सजीव और ओजमयी हो गई है। विषय के अनुरूप इनकी भाषा सर्वत्र परिवर्तित होती रहती है। रामधारी सिंह दिनकर की शैली। दिनकर की शैली को 3 रूपों में विभाजित किया जा सकता है: विवेचनात्मक शैली, उद्दीर्ण शैली और सूक्ति शैली। उनकी गद्य की प्रमुख शैली विवेचनात्मक ही है। यह शैली प्रभावोत्पादक तथा सारयुक्त है। उद्दीर्ण शैली में लेखक अपनी बात की पुष्टि के लिए अन्य विद्वानों के कथनों को उद्धृत करता चलता है। सूक्ति शैली में इस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं जिसका सार्वजनिक महत्व होता है। दिनकर जी की शैली में इस प्रकार के उद्धरण शैली और सूक्ति वचनों की भरमार है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ उनकी इस शैली का एक उज्ज्वलंत उदाहरण है। इस प्रकार दिनकर जी एक चतुर भाषा शिल्पी और कुशल शैलीकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। रामधारी सिंह दिनकर कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर एक भारतीय हिंदी और मैथिली भाषा के कवि, निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और अकादमिक थे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के जिला बेगूसराय के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम। दिनकर जी के पत्नी का नाम श्यामावती देवी था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम बाबू रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को जन कवि होने के नाते राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है? दिनकर जी की पहली रचना प्रणभंग है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको यह जीवनी जरूर पसंद आया होगा और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो की सहायता से आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी को आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।